Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So I'm back with a new video on the process of counseling in GL Bajaj College. Not only in GL Bajaj, जितने भी AQTU के यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस आते हैं वे उन सभी के लिए सेम प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है? ओके, सो एज यू ऑल नो कि जीएल बजाज में दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, दो स्टेप्स है। पहला कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, दूसरा आप काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, और इफ यू वांट कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँ, तो आप डायरेक्ट जाके डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा काउंसलिंग के प्रोसेस की। काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका एक एग्जाम के साथ। CUET PG का एग्जाम होता है जो ऑलरेडी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो जिन्होंने CUT PG का एग्जाम दिया है सिर्फ वही लोग काउंसलिंग के लिए अपियर हो सकते हैं, और उनका रिजल्ट भी आ गया होगा, ऑब्वियसली आ ही गया है। और जो अभी आगे का प्रोसेस है वो ये। तो इसके बाद आपको एक वेबसाइट है गूगल पे यूपी टैग करके, उस पर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा आपका जून एंड जुलाई में। तो अभी वेट करना पड़ेगा, जून एंड जुलाई में वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, और वो वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने CUT PG का एग्जाम दिया है और जिनके रिजल्ट आ गया है। तो इफ you have given the CUT PG exam, then only you can register on UP TAC वेबसाइट। और वहाँ पे जाके ये पोर्टल है पूरा 2025 का, जहाँ पे MD और MCA के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एडमिशन्स के लिए। उसके बाद ये जून जुलाई में ओपन होगा, मैं बता चुकी हूँ। रजिस्टर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होती है। उसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स लगती है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की एंड 12th की मार्कशीट एंड इवन द ग्रेजुएशन मार्कशीट टू। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, सबमिट करने होंगे। उसके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस का। आपका जो भी स्टेप्स होंगे, क्या शेड्यूल होगा, कौन सी डेट पे आपका क्या प्रोसेस आपको फिल करना है, वो सारा आपको शेड्यूल मिलेगा। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में, जैसे आपका GL बजाय तो आप GL बजाय फर्स्ट पे चूज करोगे, सेकंड गलगोटिया तो वो चूज करोगे। जितने भी AQTU एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस अवेलेबल है उसमें लिस्ट में, तो अनलिमिटेड कॉलेजेस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस की फर्स्ट पे आपको कौन से कॉलेज में चाहिए, सेकंड में कौन से, थर्ड कौन से, देन एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। मतलब कि अगर आपने जो फर्स्ट पे कॉलेज चूज किया है तो उसमें पता उसका रिजल्ट आए कि आपको ये कॉलेज मिला है या नहीं मिला। इन केस आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, आप अपनी सीट को बुक करा सकते हो। लेकिन अगर नहीं मिला है तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है, फिर उनका उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। उसमें ये होता है कि आपके 4 राउंड्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट राउंड ये होता है कि अगर फर्स्ट में ही आपको जो आपका प्रीफर्ड कॉलेज था, अगर उसमें आपको सीट मिल गई है तो आप उसको फ्रीज कर देते हो। अगर फ्रीज करना है तो आपको वहाँ पे 20 के डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी, और वो 20 की जो अमाउंट होता है वो आपकी जो फीस रहने वाली है टोटल आपकी जो कॉलेज की, उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा, आपको वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्रीज हो गया तो। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस से आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है फ्लोट। फ्लोट करना पड़ेगा, मतलब आप स्किप कर दोगे उस प्रोसेस को, आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे। फिर सेकंड स्टेप में भी अगर आपको अपना पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर से आप फ्लोट कर दोगे, देन आप थर्ड स्टेप में आ जाओगे। ऐसे ही ये सेम प्रोसेस आपको 4 स्टेप तक होगा। थर्ड में भी अगर नहीं पसंद आया आपको, आपका मनपसंद सीट आपको कॉलेज में नहीं मिला है, तो आप फोर्थ स्टेप में आ जाओगे। फोर्थ स्टेप में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उस पर आपको फिर फ्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 ही स्टेप होते हैं, 4 बार आपको चॉइस मिलती है कॉलेजेस की। तो फोर्थ स्टेप में आपको डेफिनेटली फिर जो भी कॉलेज मिला आपको डन करना ही पड़ेगा विद द 20,000 ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। अगर आपको बैकआउट करना है, कोई काउंसलिंग प्रोसेस है, बैकआउट कब करोगे? जब आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फर्स्ट जो स्टेप में भी आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में आ गए, सेकंड में आने के आपका 5,000 चार्ज कट हो जाएंगे। देन आप थर्ड में आगे 5,000 और डिडक्ट हो जाएंगे आपके, फोर्थ में आगे 5,000 और डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 20,000 आप ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में अगर दे चुके हो। फोर्थ राउंड में भी आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, तो अगर आप बैक ऑफ करना चाहते हो काउंसलिंग के थ्रू, फिर आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हो, तो 20,000 में से आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा? 5,000 और वापस मिलेगा। 15,000 आपका उसमें काउंसलिंग में कट हो जाएगा। ओके, तो अगर 4 स्टेप के बाद आपको एक कॉलेज मिल गया है जो भी आपको चाहिए था, आपने उसको प्रीज भी कर लिया है, उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें कि आपका पूरा शेड्यूल रहेगा कि कब आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करने के लिए, जो भी आपको कॉलेज चूज किया है उस कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कब जाना है? बेसिकली अगस्त में ही जाना पड़ता है, लेकिन अगस्त में कौन कौन सी डेट्स को आपको विजिट करना है वो प्रॉपर आपको शेड्यूल मिला रहेगा वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको FW वाली सीट चाहिए, जो कि फी वेवर वाली सीट होती है कॉलेजेस में,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको एफडब्ल्यू पे कॉलम पे टिक कर देना है सिर्फ, और वो सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं जो यूपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, जो यूपी स्टेट से बच्चे हैं। फिर यूपी वाले बच्चों को ही वो फी वेवियर मिलता है, और फी वेवियर भी सबको नहीं मिलता है यूपी में भी। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं सिर्फ उन्हीं को फी वेवियर मिलेगा। और इसमें ये होता है कि जैसे जीएल बजाज का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जीएल बजाज की जो टोटल फीस है 1 साल की, वो है 1,56,000। 1,56,000 में से आपकी ट्यूशन फी पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपको सिर्फ कॉलेज फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे कि वो होगी सिर्फ 50,000। बाकी 1 लाख आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो सीयूटी पीजी में, देन ओनली। तो ये था पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का। तो आप अप्लाई कर सकते हो, जून जुलाई का वेट करो तभी प्रोसेस आएगा। बाकी और सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जो भी लिंक्स होंगी, वेबसाइट की लिंक और डायरेक्ट एडमिशन की भी लिंक, मैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हो। That's all for today. Bye bye. Take care and all the best for your counseling process.